नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 27 शांति दूत श्री कृष्ण के प्रश्नोत्तर। प्रश्न: श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए? उत्तर: श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति वार्ता के लिए गए, शांति के बारे में बात करने के लिए, युद्ध को टालने की बात करने के लिए गए। प्रश्न: श्री कृष्ण के हस्तिनापुर आने पर धृतराष्ट्र ने क्या आज्ञा दी? उत्तर: जब धृतराष्ट्र को खबर मिली कि श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर आ रहे हैं, तो उन्होंने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। श्री कृष्ण को दुशासन के महल में ठहराया गया, क्योंकि वह अधिक ऊंचा और सुंदर था। प्रश्न: हस्तिनापुर पहुंचकर श्री कृष्ण किस किस से मिले? उत्तर: हस्तिनापुर पहुंचकर श्री कृष्ण सबसे पहले धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर विदुर के भवन में गए, वहां माता कुंती से मिले, उसके बाद दुर्योधन के भवन में गए। प्रश्न: दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर: दुर्योधन ने श्री कृष्ण का आदर सत्कार करके भोजन के लिए न्योता दिया। प्रश्न: दुर्योधन द्वारा भोजन के निमंत्रण पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? निमंत्रण, न्योता, भोजन के लिए बुलाना। उत्तर: श्री कृष्ण ने कहा, पहले जिस उद्देश्य से, जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ, वह पूरा हो जाए, तब भोजन का निमंत्रण या न्योता देना उचित होगा। प्रश्न: श्री कृष्ण हस्तिनापुर में कहाँ रुके? उत्तर: श्री कृष्ण विदुर के घर रुके और वहीं पर भोजन किया। प्रश्न: विदुर ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर: विदुर ने श्री कृष्ण को सभा में जाने से मना किया। उन्हें डर था कि दुर्योधन कोई छल करके श्री कृष्ण के प्राणों को हानि पहुंचाएगा। प्रश्न: श्री कृष्ण ने सभा में सभी को विधिवत नमस्कार करके क्या कहा? उत्तर: श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले कि पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु वह युद्ध के लिए भी तैयार हैं। प्रश्न: धृतराष्ट्र ने क्या कहा? उत्तर: धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया। प्रश्न: श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर: श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। पांडव स्वयं तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज स्वीकार कर लेंगे। प्रश्न: दुर्योधन को किसने और क्या समझाने की कोशिश की? उत्तर: दुर्योधन को धृतराष्ट्र, भीम और द्रोण ने समझाने की कोशिश की। सबका कहना था कि श्री कृष्ण की बात मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन अपना हट नहीं छोड़ा। प्रश्न: श्री कृष्ण को दुर्योधन की किस बात पर हंसी आई? उत्तर: दुर्योधन अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। इसी बात पर श्री कृष्ण को हंसी आ गई। प्रश्न: श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या याद दिलाया? उत्तर: श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों को याद दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। प्रश्न: क्रोध में दुशासन ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर: दुशासन दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है यह लोग आपको कैद करके पांडवों के हवाले कर देंगे, चलिए यहाँ से निकल चलें। प्रश्न: धृतराष्ट्र ने गांधारी को सभा में क्यों बुलाया? उत्तर: धृतराष्ट्र को लगा दुर्योधन गांधारी की बात मान लेगा। प्रश्न: सभा में गांधारी ने क्या किया? उत्तर: गांधारी ने दुर्योधन को कई तरह से समझाया, लेकिन उसने मां की बात भी नहीं मानी और बाहर चला गया। प्रश्न: बाहर आकर दुर्योधन ने क्या किया? उत्तर: दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया।
श्री कृष्ण सभी सभासदों से आज्ञा लेकर कुंती के पास चले गए। प्रश्न, श्री कृष्ण ने कुंती से क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण कुंती के पास गए और सभा का सारा हाल कह सुनाया। प्रश्न, कुंती ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, कुंती ने श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की रक्षा करने को कहा। प्रश्न, कुंती क्यों व्याकुल थी? उत्तर, युद्ध का सुनकर कुंती बहुत व्याकुल हो गई। इस युद्ध से पूरे कुल का नाश हो सकता था। प्रश्न, कर्ण संध्या वंदन यानी संध्या के समय पूजा करने के लिए किस जगह जाते थे? उत्तर, कर्ण रोज संध्या वंदन करने गंगा किनारे जाते थे। प्रश्न, अपने पुत्रों की रक्षा के विचार से कुंती कहाँ गई? उत्तर, अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करती हुई कुंती गंगा के किनारे कर्ण से मिलने गई। प्रश्न, कुंती ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, कुंती ने कर्ण को उसके जन्म का सच बताया कि वह राधा और अधिरथ का पुत्र नहीं है, वह प्रथा यानी कुंती और सूर्य का अंश है। इसके बाद कुंती ने उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाई पांडवों के पास आने को कहा। प्रश्न, कुंती का अनुरोध सुनकर कर्ण क्या बोला? उत्तर, कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन उसने वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। युद्ध के बाद भी उसके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। प्रश्न, कुंती ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, कुंती ने कर्ण को गले लगाकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। फिर वह अपने महल में आ गई। बाल महाभारत कथा भाग 27 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है पांडवों और कौरवों के सेनापति। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।